आफ्टरनून ऑन ए हिल, एक पहाड़ी पर दोपहर का क्वेश्चन आंसर है। ए का है व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट द पोएट विल सी वाइल स्टैंडिंग ऑन ए हिल इन द आफ्टरनून। तो क्या पूछा है, जब कवयित्री एक पहाड़ी पर दोपहर के समय पे खड़ी रहेंगी तो वो क्या क्या चीज़ें देखेंगी। तो इसका आंसर होगा द पोएट विल सी क्लिफ्स, क्लाउड्स, wind blowing down the grass and the rising grass। तो द पोएट विल सी क्लिफ्स, चट्टान या टीला जो नदी के किनारे रहता है खड़ा सा, उस वो देखेंगी। क्लाउड्स, बादल। विंड ब्लोइंग डाउन द ग्रास, हवा को, घास को झुकाते हुए देखेंगी। एंड द राइजिंग ग्रास, और घास को वापस से फिर से उठते हुए देखेंगी। बी का बोला है व्हेन विल द ग्रास बो डाउन एंड राइज अगेन, कब घास झुकता है और फिर से खड़ा हो जाता है। तो इसका आंसर होगा द ग्रास विल बो डाउन व्हेन द विंड ब्लोस ओवर इट। घास कब झुकता है, जब हवा बहने लगता है तो घास झुक जाता है। एंड राइज अगेन वंस द विंड पासेस, और फिर कब खड़ा हो जाता है, जब हवा वहाँ से गुजर जाता है तो घास वापस से खड़ा हो जाता है। सी का बोला है व्हाट विल द पोएट डू ऑन द हिल इन द आफ्टरनून, कवयित्री दोपहर के समय पे पहाड़ी पर क्या करेंगी। तो आंसर होगा द पोएट विल टच द फ्लावर्स विदाउट पिकिंग देम, कवयित्री फूल को बिना तोड़े हुए छुएंगी। लुक एट द क्लिफ्स एंड क्लाउड्स, वो टीला, चट्टानों और बादलों को देखेंगी। एंड वॉच द ग्रास बो डाउन एंड राइज अगेन, और फिर घास को झुकते हुए और वापस से उठते हुए देखेंगी। व्हेन विल द, डी का बोला है व्हेन विल द पोएट गो होम, कवयित्री कब घर जाएंगी। द पोएट विल गो होम व्हेन द लाइट्स बिगिन टू अपीयर फ्रॉम द टाउन, जब शहर से रोशनी झिलमिलाने लगेंगी तो वो कवयित्री अपना शहर फिर से चले जाएंगी। ई का है वाई डू यू थिंक द पोएट विल नॉट पिक एनी फ्लावर्स, आप क्यों सोचते हैं कि कवयित्री किसी भी फूल को नहीं तोड़ेंगी। तो आंसर होगा द पोएट रेस्पेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, कवयित्री नेचर के सुंदरता को रेस्पेक्ट करती है। और एंड वांट्स टू एडमायर द फ्लावर्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम, और फूलों की सौंदर्यता को एडमायर करते हुए उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए छूना चाहती हैं, इसलिए वो किसी भी फूल को तोड़ना नहीं चाहती।